प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण और आयाम। प्राण का अर्थ होता है जीवन शक्ति और वाइटल एनर्जी, और आयाम का मतलब होता है नियंत्रण। जिस विधि के द्वारा हम उस जीवन शक्ति पे नियंत्रण करना सीखते हैं उसको प्राणायाम कहा जाता है। नमस्कार, मेरा नाम रंजना। आप सब लोगों का रंजना योग स्टूडियो में स्वागत है। प्राणायाम को शुरू करने से पहले हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि प्राणायाम और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस होता है। ब्रीदिंग होता है आपका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, सिंपली श्वास का लेना और श्वास का छोड़ना। जबकि प्राणायाम आपकी 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस में किया जाता है। पहला इनहेलेशन, जिसको आप पूरक कहते हैं, दूसरा रिटेंशन, जिसको आप कुंभक कहते हैं, एंड तीसरा एक्सहेलेशन, जिसको आप रेचक कहते हैं। इन तीनों से मिलकर आपकी एक साइकिल प्राणायाम की तैयार होती है। दूसरा डिफरेंस ब्रीदिंग और प्राणायाम में ये है कि ब्रीदिंग में आप कॉन्शियस नहीं होते अपनी ब्रेथ को लेकर। मैं दिन भर ब्रीदिंग कर रही हूँ, पर मेरे दिन भर की ब्रीदिंग को आप प्राणायाम नहीं कह सकते। जबकि प्राणायाम में आप बहुत ही कॉन्शियसली ब्रीथ करते हो। आपको पता होता है कि आपने कितने काउंट के इनहेल करे हैं और कितने काउंट में आप एक्सहेल कर रहे हो, क्योंकि आपकी अवेयरनेस और आपकी ब्रीदिंग का फ्लो, आपका ब्रेथ का जो फ्लो है, वो आपके जीवन ऊर्जा के फ्लो को भी इफेक्ट करता है। चलिए, आज हम एक सिंपल प्राणायाम सीखेंगे जिसका नाम है अनुलोम विलोम। इसका नाम हर किसी ने सुना होगा, पर इसको किस तरीके से किया जाता है, इसको करने की सही तकनीक क्या है, सही मेथड क्या है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अनुलोम विलोम को शुरू करने से पहले आपको 2 बातों का ध्यान देना है। पहले तो आप ये चेक करें कि अभी आपका कौन सा श्वास चल रहा है। श्वास मतलब अभी आपकी कौन सी नॉस्ट्रिल ज़्यादा एक्टिव है, आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल ज़्यादा एक्टिव है कि आपकी राइट नॉस्ट्रिल ज़्यादा एक्टिव है। इसको आप कैसे पता करेंगे? आप थंब से अपना राइट नॉस्ट्रिल बंद करें और लेफ्ट से एक्सहेल करें। आप थंब से अपना लेफ्ट बंद करें, राइट से एक्सहेल करें। अगर दोनों से बराबर श्वास आ रहा है, इसका मतलब आपका दोनों ही नॉस्ट्रिल बराबर बैलेंस पे हैं। तब आप अपना लेफ्ट से इनहेल करेंगे और राइट से आप एक्सहेल करेंगे। फिर राइट से इनहेल करेंगे और लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। अगर आपकी दोनों नॉस्ट्रिल से बराबर श्वास नहीं आ रही है, तो जो भी नॉस्ट्रिल आपकी एक्टिव है, आप उसी से इनहेल करेंगे और दूसरी वाली से एक्सहेल करेंगे। सपोज करें कि मेरा अभी राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव है, तो मैं अभी राइट से इनहेल करूँगी और लेफ्ट से एक्सहेल करूँगी। फिर मैं लेफ्ट से इनहेल करूँगी और राइट से एक्सहेल करूँगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अनुलोम विलोम में आप जिस रेशियो में इनहेल करेंगे उसी रेशियो में आप एक्सहेल करेंगे। माना आपने 4 काउंट के लिए इनहेल करा, तो आप 4 काउंट के लिए एक्सहेल करेंगे। फिर आप 4 काउंट के लिए इनहेल करेंगे और 4 काउंट के लिए एक्सहेल करेंगे। इस प्रकार से आपके इक्वल रेशियो में आपका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सुखपूर्वक किसी भी आसन में बैठ जाएं। आप चाहें तो आप सुखासन में बैठ सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप अर्ध पद्मासन भी लगा सकते हैं। अपने लेफ्ट हैंड को आप ज्ञान मुद्रा में रखेंगे अपनी नी के ऊपर, और अपने राइट हैंड से आप विष्णु मुद्रा बनाएंगे। किस प्रकार से? अपनी इंडेक्स फिंगर और अपनी मिडिल फिंगर को आप बेस ऑफ थंब पे लगाएंगे। इस प्रकार से आप अपने थंब से अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें और लेफ्ट से इनहेल करें काउंट के साथ। मैं 4 काउंट का इनहेलेशन कर रही हूँ। अब आप फिंगर्स को लेके आएंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और राइट से एक्सहेल करेंगे 4 काउंट के लिए। अब राइट से इनहेल करेंगे 4 काउंट का और लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे 4 काउंट का। इस प्रकार इक्वल इनहेलेशन और इक्वल एक्सहेलेशन में आपकी अनुलोम विलोम की साइकिल चलेगी। आप इस तरीके से कम 10 या 15 राउंड कर सकते हैं। जब आपको स्टॉप करना हो तो अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करके आप उसे रोकें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी प्रकार के और वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।